जॉनथन अब समझ चुका था कि वो एक कैदी बन चुका है। कैसल के हर दरवाजे पर ताला और खिड़कियों से सिर्फ अंधेरा और खौफनाक हवा। उसे एहसास हो गया था कि काउंट ड्रैकुला उसे जिंदा वहां से जाने नहीं देगा। दिन के वक्त ड्रैकुला कहीं दिखाई नहीं देता था और रात के वक्त उसका डर और भी गहरा हो जाता। एक दिन जॉनथन ने देखा कि काउंट अपने कमरे से निकलकर सीधा नीचे बेसमेंट की तरफ गया। उसने छुपकर उसका पीछा किया और वहां उसने वो मंजर देखा जो उसकी रगों में खून जमा देने के लिए काफी था। जॉनथन ने देखा कि ड्रैकुला एक बड़े से वुडन बॉक्स, एक कॉफिन के अंदर जाकर लेट गया। काउंट बिल्कुल बेजान सा दिख रहा था, जैसे उसकी सोल ही बॉडी से निकल गई हो। तब जॉनथन को समझ आया कि ड्रैकुला एक इंसान नहीं, बल्कि एक अनडेड क्रिएचर है, एक वैम्पायर। इस खौफनाक राज को देखकर जॉनथन का दिमाग हिल गया। उसने डिसाइड किया कि अगर वो बचना चाहता है तो उसे इस कैसल से भागना ही होगा। इस बीच दूसरे साइड पर इंग्लैंड में उसकी फियांसे मीना और उसकी दोस्त लूसी उसकी चिट्ठियों का इंतजार कर रही थी। उन्हें ये खबर नहीं था कि ड्रैकुला अपनी अगली डेस्टिनेशन की तैयारी कर रहा है। अब जॉनथन को ये भी पता चलता है कि ड्रैकुला कई ताबूत जैसे वुडन बॉक्सेस तैयार करवा रहा है। असल में ड्रैकुला इन बॉक्सेस में मिट्टी भरवाकर इंग्लैंड ले जाना चाहता है, क्योंकि वो इसी ट्रांसिल्वेनियन मिट्टी की वजह से जिंदा रह सकता है और अपनी ताकत को बचा सकता है। ऐसे कुल 50 बॉक्सेस थे। इन्हें वह इंग्लैंड में कारफैक्स एबी, जो उसने खरीदा था, उस जमीन पर पहुंचाना चाहता है। ये जगह बहुत पुरानी और सुनसान है और संयोग से डॉक्टर सिवार्ड का असाइलम भी उसके बिल्कुल पास है। और वहीं दूसरी तरफ मीना, जॉनथन की मंगेतर, अपनी समर हॉलिडेज का इंतजार कर रही थी। वह एक स्कूल टीचर है और छुट्टियों में अपनी सबसे अच्छी दोस्त लूसी वेस्टेनरा के साथ समय बिताना चाहती थी। मीना को अभी ये नहीं पता था कि ड्रैकुला जल्द ही इंग्लैंड पहुंचकर लूसी और मीना दोनों को ही खतरे में डालने वाला है। इधर लूसी की जिंदगी में भी इस समय कुछ खास चल रहा था। उसे 3 प्रपोजल्स मिलते हैं, आर्थर हॉलवुड, डॉक्टर जॉन सिवर्ड और क्विंसी मॉरिस के। अंत में लूसी आर्थर हॉलवुड का प्रपोजल स्वीकार कर लेती है और उसे अपना फियांसे मानती है। लेकिन जैसे ही लूसी अपनी खुशियों में खो जाती है, धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगती है। लूसी को नींद में चलने की आदत थी। कई बार मीना ने उसे रात को घर से बाहर जाते देखा। एक रात मीना उसके पीछे गई तो उसने दूर से एक अजीब सा दृश्य देखा। लूसी एक काले साए के सामने खड़ी थी, जैसे कोई डरावना परछाई उस पर झुक रहा हो। मीना को यकीन नहीं हुआ कि ये सपना है या सच, लेकिन उसने महसूस किया कि लूसी पर कोई खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ ड्रैकुला अपनी कॉफिन बॉक्सेस के साथ इंग्लैंड पहुंचता है। वह डिमीटर नाम की शिप से आता है। जहाज पर क्रिव एक एक करके मर जाते हैं। जब जहाज इंग्लैंड के कोस्ट पर पहुंचता है तो सिर्फ कैप्टन का कॉर्प्स मिलता है, जो व्हील से बंधा हुआ होता है। कॉफिन बॉक्सेस को विडबाई शोर पर लाया जाता है और ड्रैकुला सीक्रेटली कारफैक्स एबी पहुंच जाता है। कारफैक्स एबी के पास ही डॉक्टर सिवर्ड का असाइलम भी है। डॉक्टर सिवर्ड एक साइकेट्रिस्ट है। उसका एक पेशेंट है रेनफील्ड, जिसे जूफेगस मेनिया है। इसमें वह छोटे छोटे जीव को खाकर उनकी लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। रैनफील्ड अक्सर कहता है कि मास्टर आ रहा है, जिससे सबको ड्रैकुला की मौजूदगी का अंदाजा लगता है। लूसी की हेल्थ गिरती जा रही थी। डॉक्टर सीवर्ड परेशान था और मदद के लिए अपने पुराने टीचर
प्रोफेसर वैन हेल्सिंग को बुलाता है। वैन हेल्सिंग को धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि लूसी एक वैम्पायर अटैक का शिकार हो रही है। वैन हेल्सिंग लूसी को बचाने के लिए उसके कमरे में गार्लिक फ्लावर्स और नेकलेस रख देता है। लूसी के गले और सीने पर भी गार्लिक लगाया जाता है। यह ट्रेडिशनल प्रोटेक्शन ड्रैकुला को लूसी के पास आने से रोकती है। लूसी के कमरे में गार्लिक फ्लावर्स और नेकलेस लगाने के बाद कुछ दिन तक उसकी हालत थोड़ी संभलती है, लेकिन ड्रैकुला अपने ट्रिक से फिर वापस आता है और लूसी पर दोबारा अटैक करता है। धीरे धीरे लूसी का हेल्थ गिरता जाता है और एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। उसी समय लंदन में एक अजीब सी खबर फैलने लगती है। रात में एक ब्यूटीफुल लेडी बच्चों को अपने पास बुलाती है। उनके गले पर छोटे छोटे निशान मिलते हैं। लोग उसे ब्लूफर लेडी भी कहते हैं। वैन हेल्सिंग और उसके साथी समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि लूसी ही है जो वैम्पायर बन चुकी है। वैन हेल्सिंग, डॉक्टर सिवर्ट, आर्थर और क्विंसी लूसी के ग्रेव पर जाते हैं और गार्लिक रख देते हैं, जो वैम्पायर को रोकने का पुराना तरीका था। कॉफिन खोलने पर लूसी की बॉडी गायब होती है और थोड़ी देर बाद वैम्पायर रूप में दिखाई देती है। वैन हेल्सिंग समझाता है कि उसकी आत्मा को शांति देने के लिए उसके दिल में वुडन स्टेक गाड़ना होगा। आर्थर दर्द के बावजूद ये करता है और तभी लूसी की रूह फ्री हो जाती है। लूसी के वैम्पायर के रूप में मार दिए जाने और उसकी आत्मा की शांति के बाद जोनाथन हार्कर, जो ड्रैकुला के कैसल से बचकर लौट आया था, बुडापेस्ट के हॉस्पिटल में पहुंचता है। मीना उसे वहीं मिलती है और दोनों की लंबी इंतजार के बाद फाइनली शादी होती है। जोनाथन मीना को अपनी डायरी भी देता है, जिसमें उसने ड्रैकुला के कैसल के खतरनाक अनुभवों को लिखा था। मीना पहले डायरी नहीं पढ़ती ताकि जोनाथन के ट्रॉमा को ट्रिगर ना करे। बाद में जब ड्रैकुला के खिलाफ फाइट शुरू होती है, मीना डायरी को वैन हेल्सिंग के पास देती है। वैन हेल्सिंग सबसे पहले इसे पढ़ता है और ड्रैकुला के खतरों को समझता है। डॉक्टर सीवर्ड और बाकी कंपेनियंस को बाद में इसकी जानकारी मिलती है। लूसी के बाद अब ड्रैकुला की नज़र मीना पर पड़ती है। धीरे धीरे मीना ड्रैकुला के प्रभाव में आती है। रेनफील्ड की मौत और ड्रैकुला की चाल के कारण सबको समझ आ जाता है कि मीना को बचाने के लिए जल्दी एक्शन लेना ज़रूरी है। ड्रैकुला उस पर अपना असर डाल चुका था और अगर और देर हो गई तो मीना भी लूसी की तरह बन जाती। जोनाथन, वैन हेल्सिंग, डॉक्टर सिवार्ड और हॉलमोन सब ने ड्रैकुला का पीछा करना शुरू कर दिया। ड्रैकुला अपने ट्रांसिल्वेनिया वाले कैसल की तरफ वापस भाग रहा था। उनकी सफ़र एक डर और हिम्मत से भरी हुई जर्नी थी। आखिरकार वो सब ट्रांसिल्वेनिया के बर्फ से ढके पहाड़ों तक पहुंचे। ड्रैकुला अपने जिप्सी गार्ड्स के साथ था। ठंड से जमती रात में एक आखिरी लड़ाई होने वाली थी। जोनाथन और क्विंसी मॉरिस ने ड्रैकुला के बॉक्स को घेर लिया। तेज तलवारों की चमक और खून से भरी लड़ाई शुरू हुई। ड्रैकुला ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन एक ही पल में जोनाथन की तलवार और मॉरिस की छुरी ने उसके दिल को चीर दिया। ड्रैकुला की चीख अंधेरों में गूंज उठी और उसका अंत हो गया। सूरज के ढलते हुए रंगों के साथ मीना के चेहरे पर वापस एक मुस्कान लौट आई। अंधेरों से लड़कर उन्हें आखिर एक नई सुबह का वादा मिला। अब उनके सामने एक नई जिंदगी थी, एक नई रोशनी जो हमेशा के लिए उनके साथ रहेगी।
जॉनथन और मीना अपनी शांति भरी जिंदगी जी रहे थे। वैन हेल्सिंग, डॉक्टर सेवर्ड और उनके साथियों की यादें उनके दिल में आज भी जिंदा थी। क्विंसी मॉरिस, जिसने काउंट ड्रैकुला को खत्म करने के लिए अपनी जान दे दी, उसकी याद में जॉनथन और मीना ने अपने बेटे का नाम रखा क्विंसी हार्कर। अब उनकी ज़िंदगी एक नई रोशनी में थी। मीना बिल्कुल आज़ाद थी और उनका छोटा-सा बेटा उनके लिए उम्मीद और नए जीवन का प्रतीक बन गया। और इस तरह वो डायरी, जो उनके दर्द, उनके डर और उनकी जीत का सबूत थी, उनके हाथ में एक कहानी बनकर रह गई। एक कहानी जो हमेशा याद दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, रोशनी हमेशा वापस आती है।